जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में। हमारी जो सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उस दिन जो है नाग पंचमी का त्योहार पर्व मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ, ये सारी जो है इसकी वैदिक परंपरा क्या है, ये सब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भक्तजनों आप भी जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है, और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये 2024 में नाग पंचमी कब पड़ेगी। नाग पंचमी जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो ये इस बार जो है 9 अगस्त शुक्रवार 2024 को मनाया जाएगा। भक्तजनों, जो पंचमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 8 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि में 12:37 पे जो है पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 9 और 10 तारीख की जो मध्य रात्रि में जो है 3:15 पे जो है पंचमी तिथि संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये पंचमी तिथि जो है 9 अगस्त शुक्रवार 2024 को ही मनाई जाएगी। भक्तजनों, ये तो हमारा समय हुआ। अब हम जानते हैं कि ये जो पंचमी, नाग पंचमी हम क्यों मनाए जाते हैं, इसको कैसे मनाया जाता है। भक्तजनों, ये नाग पंचमी जो है, जो वैसे तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं पर जो है कुछ हमारे हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्रों में जो है इसको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही मनाया जाता है, ऐसी परंपरा है। वैसे ज्यादातर जो है इसको शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मनाते हैं। इस दिन जो है कुछ लोग व्रत भी रहते हैं और कुछ लोग जो है इस दिन जो है वैसे भगवान जो नाग देवता की पूजा करते हैं। ये नाग देवता की जो पूजा है ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आई है। इसकी जो पूजा के बारे में कहा जाता है कि जो पांडवों के वंश में जो है, जब राजा परीक्षित को जो है तक्षक नामक जो सर्प था, जो नाग था, उसने जब उनको डस लिया था, तो उसके बाद जो उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने जो है सर्पदाह नाम का जो है यज्ञ किया था, जिससे जो है सारे जितने भी नाग लोग थे, जितने जो नाग थे, सर्प थे, वो जो है सब जहां तहां जो है वो जो है जलने लगे, भस्म होने लगे। तो जो बचे खुचे जो नाग लोग थे वो जो है सबने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप जाकर के जो आस्तिक मुनि है, जो जगतकार के पुत्र जो आस्तिक मुनि है, आप उनके पास जाएं, वो आपका समाधान करेंगे, क्योंकि वो जो है आपके ही वंशज हैं, नागों के ही वंशज जो माने जाते हैं। तो जगतकार के पुत्र जो आस्तिक मुनि थे, उनके पास नाग लोग गए। तो उन्होंने जो है इस श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पंचमी के तिथि के दिन जो है जो नाग बचे हुए थे उनको जो है दूध से नहलाया था। तो दूध से नहलाने के कारण वो जो है उस दिन नहीं जले थे, वो बच गए थे। तो इस प्रकार से और कुछ संत लोग ये भी कहते हैं कि उस दिन जो है आस्तिक मुनि ने जो है जन्मेजय को जो है बुलाया और उनको जो है समझाया और उनको जो है धर्म की जो मर्यादा उनको बताई कि इस तरह से जो है एक जाति का जो है समापन हो जाएगा, नाग जाति जो है समाप्त हो जाएगी। तो इनका जो है बहुत प्राचीन जो है इनका महात्म्य है। ऐसा करके जो है जन्मेजय जी को समझाया तो वो मान गए थे, उन्हें जो है वो यज्ञ बंद करवा दिया था, ऐसा भी कुछ संत लोग कहते हैं। तो भक्तजनों, तो इस प्रकार से उस समय से जो है ये प्राचीन काल से ही जो है इस पर्व को मनाने की परंपरा है। और कुछ शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने श्री शेषनाग जी को जो है इसी जो श्रावण मास की जो पंचमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, उस दिन जो है शेषनाग जी को इस धरणी को जो है अपने फन पे जो धरती को धारण करने के लिए कहा था। तो उस दिन जो है शेषनाग जी ने इस दिन जो है इस धरती को अपने जो सरसैया पे जो है शेष जी ने आपने धारण किया था इस पृथ्वी को, तब से जो है इसकी पूजा की जाती है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है
कालिया दह में जो है जो कालिया नाग था उसका मर्दन किया था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस दिन से जो है इस पर्व को मनाया जाता है। जो भी है, ये जो नाग पंचमी का जो पर्व है ये बहुत बहुत प्राचीन है। इसका जो है हमारे अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से इसका जो है व्याख्यान मिलता है। इसलिए ये जो है नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। अब ये नाग पंचमी को मनाएं कैसे, इसका जो विधान है, देखो हर क्षेत्र में हर इलाके में अपनी अपनी जगह में अलग अलग इसका विधान है। वैसे इसका जो आम जो तरीका होता है कि आप घरों में जो करते हैं, उस दिन लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद अपने जो पूजा स्थल है वहां पर जो है सबसे पहले अपना जो घर के कुल देवी देवता है उनका पूजन करके भगवान शिव पार्वती का, शिव गौरी का वहां पूजन करते हैं। उसके बाद जो है एक चौकी पे जो है नाग का जो चित्र या फिर उनकी जो कोई फोटो इत्यादि होती है उसको रख करके उसकी पूजा करते हैं। और यदि नाग का अभाव हो, जैसे नाग का चित्र नहीं मिलता है, तो कहीं भी जो है भगवान शंकर जी का पूजा कर लेते हैं। तो जहाँ शंकर जी होंगे, शंकर जी के मस्तक पर हमेशा जो है नाग रहते ही रहते हैं। तो इसलिए शंकर जी की पूजा करने से नाग की पूजा हो जाती है। तो इसलिए जो है आप जो है भगवान शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो वहां पर जो है जो नाग देवता है उनकी भी पूजा हो जाती है। कहीं कहीं पर यह प्रथा है कि यहाँ पर जो है इस दिन गाय के गोबर से जो है नाग का जो है निर्माण किया जाता है, नाग को निर्मित किया जाता है और उसका जो है पूजन किया जाता है। कहीं पर लोग जो है चावल के आटे का जो है अपने दीवार पे जो है घर के बाहर जो है चौखट के बाहर जो है चावल के आटे से जो है नाग का चित्र बना करके उसका जो है पूजन करते हैं। कहीं पर जो है अनेक प्रकार के जो है ये रंगोली बना करके जो है नाग देवता की जो है अबीर गुलाल से जो है उसकी नाग की छवि बना करके उसकी पूजा करने की प्रथा है। तो जैसे आपके इलाके में जैसे आपकी परंपरा चली आई हो, आपके जो आपके लोग लिहाज के हिसाब से जैसे आपकी परंपरा चली हो उस हिसाब से आज की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पूजा करनी चाहिए जरूरी। सबसे इसका आसान तरीका होता है, कहीं भी आपके आसपास में शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाइए। शिव गौरी की पूजा के साथ साथ जहाँ शिव गौरी होंगे वहाँ भगवान जो है नाग देवता वहीं आपको प्राप्त हो जाएंगे, उनकी भी जो है पूजा हो जाती है। कुछ लोग जो है इस दिन जो गांव देहात के लोग हैं अपने खेत खलिहानों के जो है दूध राज में जो है एक कटोरे में जो है दूध भर के रखते हैं ताकि नाग देवता आए तो उस दूध का जो है दूध को पिए, ऐसा भी उनकी मान्यता है। कुछ किसान लोग जो है इस दिन हल नहीं जोतते हैं, वो उनको मतलब भय होता है कि कहीं हमारे हल में कोई सांप का बच्चा है, कोई सांप जो है आ जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, ऐसा भी वो लोग मानते हैं। तो हर लोग आदमी की जो है अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से इनका पूजन करते हैं। जो नाग हैं ये जो है 9 प्रकार के 9 नाग कहे गए हैं। अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कंबलं शंखपालं धतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तच्च विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे 9 प्रकार के नाग हैं, कौन कौन से? अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ और कंबल, शंखपाल, धतराष्ट्र, तक्षक, कालियम। तो इस प्रकार से जो ये 9 नाग हैं इनका जो सवेरे शाम जो है इनका नाम ले लेता है उनको किसी प्रकार का जो है विष भय नहीं होता है, उनकी अल्प मृत्यु नहीं होती है, उनके परिवार में जो है किसी को जो है सर्प दंश नहीं होता है, किसी सर्प का जो है सर्प के काटने से किसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसी परंपरा से जो है इस नाग पंचमी के दिन भगवान जो है नागदेव का पूजा की जाती है। कहते हैं नागदेव की पूजा करने से और जो है इस दिन जो उसके परिवार में जो है किसी को फिर जो है सर्प भय नहीं रहता है, सर्प दंश का भय नहीं रहता है, ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। और वैसे इसका लौकिक व्यवहार ये भी मानते हैं कि जो श्रावण का महीना होता है ये बरसात का महीना होता है। इस समय क्या होता है कि जो सर्प के जो बिल होते हैं उसमें जो है पानी भर जाता है, तो जितने जो सर्प हैं, जो नाग हैं, वो सारे जो है अपने बिलों को छोड़ छोड़ करके बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए लोग जो है उनसे भयभीत ना हो तो उनको जो है दूध इत्यादि पिलाते हैं और उनको जो है
उनका जैसे भरण पोषण हो सके उनकी जो है उसका सुनकर प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये विधान है। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो, उनको जो है इस दिन चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बना करके भगवान शंकर जी को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद जो है जो चलता हुआ पानी हो उसमें प्रभावित कर देना चाहिए। ऐसा करने से जो है काल सर्प दोष का जो है निवारण हो जाता है। और इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ की जो है पार्थिव पूजा करने का विशेष महत्व होता है और भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना और उनका जो पार्थिव पूजा करना और किसी प्रकार से जो है भगवान शंकर जी को जल चढ़ाना, पंचामृत स्नान करना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो है आभूषण है सर्प। इसलिए जो इन 9 नागों का मैंने नाम लिया, इन 9 नागों का जो है पूजन करें और जो है भगवान शंकर जी का पूजन जरूर करें। कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल और उसमें जो है दूध और काले तिल, चावल इत्यादि डाल करके भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाएं और भगवान शंकर जी का जो है उस दिन पूजन करें और भगवान शंकर जी को जो है ध्यान करें, माता गौरी का ध्यान करें। तो जो भगवान शिव के जो मंदिर में नाग देवता हैं, क्योंकि जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ नाग जरूर होते हैं, तो इसलिए जो है उनका भी पूजन साथ में हो जाता है। इसलिए भक्तजनों, इस नाग पंचमी का जो मैंने छोटा सा महात्म्य आप लोगों को बताया, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका जो है पूजन करेंगे, सभी लोग इसको फायदा को लाभ लेंगे और इसकी जो संक्षिप्त जानकारी जितनी मुझे थी वो मैंने अपने बताने की कोशिश की अपने अल्प बुद्धि के अनुसार। यदि कहीं मुझसे कोई बताने में कहीं कोई त्रुटि होती है, मेरा सबसे ये निवेदन होता है कि आप कम से कम मुझे कमेंट करके बता दें ताकि आगे हम उसमें सुधार कर सकें। हम अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना हमें ज्ञान है उतना हम बताने की कोशिश करते हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो हमारे बच्चों तक, हमारे जन जन तक पहुँचे। जिस प्रकार भी हो, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे सनातन धर्म को समझे और इससे जुड़े। तो इसी से जुड़ा हुआ ये पर्व है नाग पंचमी का पर्व। इसको जो है जो प्रकृति से जुड़े हैं, जो नाग देवता है, उनके लिए जो है इसका पूजन किया जाता है। ये बहुत प्राचीन काल से जुड़ा आया है, इसीलिए सबको इसको समझना चाहिए। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एकमात्र साधन है लाइक। आप लाइक करते हैं तभी मुझे पता चल पाता है कि आप जो मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो है वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कि आपके लाभ की है। कि आप लाइक करते हैं तभी मुझे पता लगता है कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, तो आगे मुझे और वीडियो बनाने का जो है प्रोत्साहन मिलता है। और यदि कहीं आपको गलती, अगर आपको महसूस होती है कि कहीं गलत हो, तो आप जो है उसके बारे में कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। भक्तजनों, आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, और इसको लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तजनों, इसी के साथ जो है आपका ये नाग देवता जो है आपका कल्याण करें, भगवान भोलेनाथ जो है आपका हर प्रकार से कल्याण करें। जय जय श्री सीताराम भक्त।